सेम पेन को अगर आप ब्रश के साथ अप्लाई करोगे ना ग्लास के ऊपर, सो वो थोड़े ब्रश मार्क्स रह जाएगा और इट विल नॉट कवर नाइसली। सो यही चीज पे हम लोग स्पॉन्ज से इसको अप्लाई करेंगे। सो बिफोर दैट, एज यू वांट दैट इनसाइड एंड आउटसाइड टू बी सीन, सो फर्स्ट आई सिलेक्ट द प्रिंट विच शुड बी सीन फ्रॉम द इनसाइड। तो इनमें से हम कोई भी एक प्रिंट सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉट ऑफ कटआउट्स ऑलरेडी देयर विथ मी, सो मे बी इन्हीं में से मैं एक आध यूज करूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फ्लावर वास। तो मैं इसको यहाँ पे इट्स सेटिंग वेल, सो आई एम गोना कट दिस वन एंड गोना यूज दिस फर्स्ट। Cut with your scissor as near as you can. If you have enough time, आप पूरा उसको अच्छे से एज टू एज कटिंग करके भी रख सकते हो, दैट्स मोर बेटर। So I'm right now just cutting nearby, not cutting edge to edge. Magic. Here you go. There you go. So inside you can select either one or two, any of your choice. I'm just selecting right now one. और ये flower pattern. So I'll just take this one. Don't forget to peel off the plastic film from the top. अब यहाँ पे हम पहले पेंट नहीं करेंगे, हम लोग पहले इसको ग्लास पे सेट कर देंगे wherever you want. So ये यहाँ पर मैं एग्जैक्ट अच्छे से इसको प्लेस कर रही हूँ। Now there are high chances this is a curved surface, right? और ये स्ट्रेट है और ये पेपर थोड़ा स्टिफ होता है बिफोर द ट्रांसफर, तो ये बहुत चांसेस है क्रीज आने के। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड ट्राई टू यूज द स्पॉन्ज हियर टू डैब इट। So I am taking a wet sponge here, just a simple पानी लेना है, वेट स्पॉन्ज लेना है और स्पॉन्ज को स्क्वीज कर दो। पहले सेंटर में डैप करना है, यहाँ पे सेंटर में एक बार सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आप लेफ्ट और राइट लेके जाओ। सो ये बहुत छोटा इंस्टा ट्रांसफर यूज किया है, बट अगर इफ यू आर यूजिंग अ बिगर सरफेस या बिगर इंस्टा ट्रांसफर, तो दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने सेंटर पे टैप करके आई मेक श्योर देयर इज नो क्रीज, और हो सके उतना कम क्रीज में हमें काम करना है। So I'm just dabbing it with my sponge brush के साथ। यहाँ पे वाटर अप्लाई करना will not be a good idea, so try to use the sponge only. All right. And this will be automatically stick to your surface. Let's just take this one aside so you can see clearly. अब इसके बाद इसको I'll just peel off the plastic, but let me see. Oh, sorry. Okay. तो कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे दिया, टेयर हो गया। एनीवेज, टेयर हमारा पॉट हुआ है, फ्लावर नहीं हुआ है। सो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स हैपन। अगर ऐसे कुछ और आपको चेंज करना, तो इमीडिएटली आप रब ऑफ करके टिश्यू से उसको क्लीन भी कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो फिक्स दिस वन द वे यू वांट। सो यहाँ पे जैसे मेरे से गड़बड़ में ये घाई में ये यहाँ से निकल गया, पॉट मेरा इसी पे रह गया। नो वरीज, हम इस फ्लावर्स को यहाँ पे रहने देंगे। आई बी यूजिंग अनदर फ्लावर और द अदर साइड ऑल्सो। सो ये अंदर से यहाँ से ये ऐसा दिखेगा। फिलहाल इट्स लुकिंग लिटिल ट्रांसलूशन, बट जैसे व्हाइट बेस पे रखेंगे ना, ये प्रॉपर अच्छे से दिखने लगेगा फ्रॉम द इनसाइड। दैट्स व्हाट द रिवर्स decoupage also done. Gesso you can use, but it will not stand out. The gesso की whiteness और पेंट की whiteness में बहुत डिफरेंस होता है। Here you go. So again in the center, I'm just setting this one here. Just अच्छे से सेंटर में डैप कर रही हूँ मैं, एंड देन गोइंग लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, मैंने दो अपोजिट साइड पे इसको कर दिया है फॉर इनसाइड। मेरी तरह इम्पेशेंट मत होना, थोड़ा पेशेंटली काम करना। या फ्रॉम द वन साइड यू कैन जस्ट सी इट्स गेटिंग पील ऑफ, देन धीरे धीरे इसको पील ऑफ करना है। एंड लुक एट दिस फ्लावर हैज टर्न आउट सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज हाउ इट विल बी सीन फ्रॉम द इनसाइड। अब इसके बाद जैसे ये सेटल हो जाता है, आई एम गोना टेक माय पेंट एंड स्पॉन्ज। अभी यहाँ पे हम लोग स्पॉन्ज से ही कलर करेंगे। लेट इट बी यूर यूजिंग जेसो और दिस, बट आई ओनली एडवाइज अ चॉक पेन, बिकॉज जेसो भी पील ऑफ हो जाएगा एंड इट गिव्स यू वेरी थिक लेयर।
हमें एक ही लेयर में हो सके उतना काम करना है. वी डोंट हैव टू अप्लाई टू मेनी थिक लेयर्स हियर. सो जस्ट टेक अ पेंट इन योर स्पॉन्ज. स्पॉन्ज should not be wet, it should be dry sponge. और पेंट थोड़ा अच्छे से कंसिस्टेंसी में होना चाहिए. एक्स्ट्रा पेंट आप निकाल दो इसमें से, एंड जस्ट इतना सा पेंट, एंड विल स्टार्ट डैबिंग इट ऑन दिस वन. ऑलवेज यूज अ डैबिंग मेथड फॉर दिस. और जहां पे भी हमने फ्लावर किया है ना, वहां पर भी ये ये पेंट करेंगे. So this dabbing method stays on your glass very well and it doesn't get effect. और आपने देखा कि एक ही बार में ये पूरा कवरेज कवर कर दिया है. We don't have to use any other layer. जितना लेयर कम करोगे उतना ये अच्छे से अ, रहेगा. अगर थोड़ा भी थिक लेयर यूज कर दिया तो चांसेस है कि वो पील ऑफ हो जाए. And sponge is the only way to apply on the glass. Let it be any glass bottle you're working or any other paint you're working with. Apply with the sponge and look at this beautifully inside. वो अंदर से कितना beautiful दिखने लगा है. So I'm applying again similar way. जहां जहां थोड़ा translucent लग रहा है, there I'm giving another coat and just going on covering. अंदर बिल्कुल भी पेंट नहीं ले जाना है, because we don't have to paint anything from the inside. There you go. I'm just painting on the edge. And look at this beautiful. I'm not coloring the stand. I think I can go for the different color in the stand as per the my flower look. And मेरा flower या जो print का look है ना, उसके साथ green color stand में बहुत beautifully जाएगा. और also you can go for a gold or yellow color. या सिर्फ आप foiling भी कर सकते हो. Here you go. So after giving a matte finish of a chalk paint completely, there are some bubbles. No worries, ये सारे settle हो जाएंगे. You can just check वो color बराबर हुआ है कि नहीं from the inside. जैसे आप अंदर से देखोगे और कोई space आपको translucent दिखे ना, that means the color has not been done properly. जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है. Now while it's wet, I'll be using another sponge for my bottom. And as I said, I'm using my green color. Here you go. Again, using a chalk paint only with the green color. या वेटिंग इज एडवाइजेबल. अगर आपने ट्रांसफर किया है और वो बहुत ज्यादा पानी है, सो वेट फॉर अ वाइल एंड देन यू डू इट. सो दैट्स मच बेटर. और इसको ड्राई भी नेचुरली होने दोगे ना तो इट्स बेटर. बट इन द वीडियो इट्स नॉट पॉसिबल टू वेट सो लॉन्ग, सो मैं सीधा सीधा कर दिया. I'm painting my edges also. और यहाँ पे हल्का सा ग्रीन कलर से जस्ट गिविंग अ लिटिल ब्लेंड. दिस इज ऑप्शनल, आपको देना है तो करिए, वरना आप उसको छोड़ भी सकते हो वैसे. बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ अ ब्लेंड, इट लुकिंग वेरी प्रिटी. सो थोड़ा सा ब्लेंड दे दिया. इवन इफ यू वांट ना, आप थोड़ा सा टिप पे भी ब्लेंड कर सकते हो यहाँ पे. नॉट टू मच, हल्का सा. बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट मत करना, वरना प्रिंट विल नॉट स्टैंड आउट वेरी ब्यूटिफुली. सो गिव अ वेरी माइन्यूट एंड लिटिल लाइक ऑन द टॉप ऑल्सो. इसके बाद let's keep this one. Handling glass is very delicate and tough, so be careful. Now I'm just painting. Yeah, I will dry with the dryer right now, just for the video, but please do not use a dryer. Allow it to dry very naturally. Maybe usko 30-40 minutes लगेंगे, and that's absolutely okay. And कहीं पे भी white का touch up जरूरी है. Just checking once, and अगर required है तो you can give first white touch up. या ड्राई करने के बाद भी दे सकते हो, तो वहां पे प्रॉपर रहेगा. Alright. This all looks good to me. I'll just use my dryer and bear with my noise.
So this needs to be very, very well dry before you start up. Very light color भी हो जाता है. So now somewhere my white has scratched out, so I'll just paint a little wherever it's required. बंद करने का था. Somewhere my white has scratched out, so I'll be using white. या दैट इज व्हाट आई एम कमिंग. सो अभी ये वन लेयर मेरा हल्का हल्का कहीं कहीं पे ट्रांसल्यूशन है. सो आई बी टेकिंग अनदर स्पॉन्ज और उस पे ना मैंने अगेन बहुत थिन लेयर. नेवर गो हमारा मतलब एक ही लेयर में हमें काम खत्म नहीं करना है. कि बहुत सारे जन को लगता है कि एक ही लेयर में थोड़ा सा थिक पेंट दे देंगे और हो जाएगा, तो डोंट डू दैट. वो इट्स नॉट एडवाइजेबल. वो वेरी वेरी थिन लेयर ऑन अ फर्स्ट गो एंड सेकेंड लेयर अगेन अ वेरी थिन लेयर. और उसके ऊपर आप इस तरह से कवरेज कर सकते हो वेर एवर यू जस्ट रिक्वायर्ड और ऑल ओवर वट एवर यूज. सो मैं ये सेकेंड कोट ले रही हूँ अगेन. स्पॉन्ज पे थोड़ा सा ही लिया है. बहुत ही थिन लेयर ले रही हूँ, ग्रीन को कवर नहीं कर रही हूँ. जहां पे भी हमने शेडिंग दिया है जस्ट समवेयर इट्स रिक्वायर्ड आई एम जस्ट पेंटिंग इट इन द सेंटर. यू गो. ठीक है, तो ये बहुत प्रॉपर व्हाइट हो जाएगा एंड इट लुक वेरी नाइस. यही वो. ग्रीन को डिस्टर्ब नहीं करना है, व्हाइट को सेकंड कोट दे दिया. एंड ये बहुत बहुत मिनिमल पेंट स्टार्टिंग में भी लिया और अभी भी हम बहुत मिनिमल पेंट से ही काम करेंगे. जस्ट यूजिंग अगेन अ ड्राई ट्रीटमेंट. So after this 50 ml, sorry, after this entire paint, now we will be just using our Insta transfers again on the top, जो top पे हमें लेना है. और let me show you inside से वो ऐसे दिख रहे हैं, है ना. inside से भी beautiful and outside also. So first, as it's a Christmas glass, first I'm taking these kind of a Christmas elements. Maybe this pretty doll. Let's transfer this one. Don't forget to peel off the plastic film from the top. So now if I talk about the color ना, अगर आप 50 ml color लोगे ना for a chalk paint, तो मिनिमम आप 15 से 20 ग्लास कवर कर सकते. अप्रोक्सीमेटली 20 ग्लासेस आप ये साइज के 50 ml चॉक पेंट से कर सकते हो. सो इमेजिन 50 ml कितना सारा आपको क्वांटिटी है और कितना सारा कवरेज दे देगा. अब ये इस तरह से अगेन फर्स्ट आई प्रेस इन द सेंटर ओनली, टेकिंग माय वेट स्पॉन्ज एंड डैबिंग इट. ये छोटे छोटे पीसेस से तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज अ बिगर फ्लावर. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये ड्राई होने के बाद ही करना एंड मे बी यू कैन रेस्ट इट फॉर 1 आवर एंड देन उसके बाद करना. मैं वीडियो में हेयर ड्रायर से ड्राई किया, आपको नेचुरली ड्राई करने देना है. इफ एनी क्वेरी कीप कमेंटिंग और आस्किंग मी, I'll be happy to reply you. Alright, so ये यहाँ पे करने के बाद लेट्स पील इट ऑफ. प्लीज स्लाइड मत करना, पील करना. स्लाइड करना इस पे आई डोंट सजेस्ट. ओ माय गॉड, लुक एट दिस प्रिटी डॉल, इट्स लुकिंग लाइक अ सो अमेजिंग. अब यहाँ पे अदर साइड पे है ना, वी हैव ऑप्शन ऑफ फ्लावर ऑल्सो. इस तरह से आई शो यू. यहाँ पे ऐसे. और यू कैन यूज दिस फ्लावर हियर एज वेल एज यहाँ पे ऐसे. और अपोजिट साइड पे हम इसको दूसरा वाला टेडी यूज करेंगे.
So let me take the first study exactly at the opposite side, यहाँ पे. ट्राई टू अवॉइड प्रिंट पे प्रिंट, जहां हमने नीचे प्रिंट डाला था ना उसी के ऊपर प्रिंट ना के थोड़ा लेफ्ट राइट आकर तो ज्यादा बेटर होता. मैंने मिस कर लिया, मैंने वहीं पे डाल दिया है प्रिंट. लेवल आप, ये पानी से तुरंत ही स्टिक हो जाएगा बेस पे, सो यू डोंट हैव टू मच ऑफ स्ट्रगल. Just pressing it nicely, making sure no hurry at all. Right. Ta-da! Look at this one. So that's how we will be just painting both the side. हमने कर लिया Insta transfer. Now for the first another option is मैं ये फ्लावर को यहाँ पे सेंटर में ले लूँ और उसके थोड़े साइड्स कट कर दूँ, तो I think that is also an option. Let's see how it looks like. So थर्ड साइड के लिए I'm trimming my flower. So वो आप डिसाइड कर सकते हो जैसे जैसे डिजाइनिंग होते जाता है. Okay. Taking my flower, just peel off the plastic film from the top और यहाँ पे सेंटर में डाल दिया. Take a little wet sponge. Varnish का ब्रश दे देना. Just dab it nicely. Make sure there is no crease जब आप लगा रहे हो. और करने के बाद अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है तो either you can take a little wet sponge और इसको स्क्रब कर सकते हो until your varnish it, या उसको आधा घंटा छोड़ो कि उसके बाद ही वो सेटल होता है. तो आधे घंटे तक आपको कुछ भी रिमूव करना है तब स्क्रब करके रिमूव कर सकते हो. So wow. Now at this side also I might add some cherries. So हमने पूरे ग्लास को ही बहुत सारी पेन से कवर कर लिया है. इतना सारा प्रिंट्स इज ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो यूज वन डिपेंडिंग इफ यू आर टेकिंग सम ऑर्डर. इसके अंदर कैंडल भी बनाओगे ना तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है. सो दिस मेथड यू कैन ऑल्सो यूज इट ऑन अ कैंडल जार्स एंड फिर उसके अंदर कैंडल का वैक्स पोर कर दो, विथ पोर कर दो एंड यू कैन सेल इट इन एग्जीबिशंस लाइक अ हॉट केक्स. बिकॉज ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी. सो दीज आर प्योरली हैंडमेड और कोई कंपेयर भी नहीं कर पाएगा इसको कोई रेडी प्रोडक्ट से. इतना ब्यूटीफुल लगता है ये. वाह. So here is our glass from all the sides. Now, one thing I like to do always, a sprinkle little black splash on it because that looks a little pretty and good. For that, I'm taking a black color chalk paint again. Chalk paint only. Wet your brush completely. Take a little paint. Make it a splashy finish. मतलब वो थोड़ा सा liquid splash हो जाए वैसा. Splashing it around the print. Not on the print, around the print. Wow, look at this little splash makes it like so beautiful. Similarly, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई होने के बाद I'll do it at the other side also. So नीचे रखना. This video is drier and drier the same. Taking same third on this side. Right now it's looking very plain and dull. So these splashes makes it very interactive. थोड़ा सा dramatic हो जाता है and it looks nice.
Okay, the meeting will end in 10 minutes. No worries. Meanwhile, we'll try to finish this one. And if you have any query, just keep messaging, or I'll try this one with the dryer again. इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद we have a two options of varnish. If you want to make it a washable, then go for a gloss varnish. And if you want to make it a wipeable, then go for a sorry, matte varnish. So these are your two options available. Let me show you. Gloss varnish makes it absolutely washable, but of course with the right consistency of applying and a right coat of applying. And matte varnish makes it absolutely wipeable. Coconut water. Okay, I'm so sorry. Coconut water is a chalk paint name. I didn't mean about the coconut water actually. Sorry, coconut milk, not the water. Coconut milk is a shade, chalk paint shade. The name of the chalk paint shade. So here, this is a coconut milk, and that's the name of chalk paint shade. Taking my varnish brush. Which one should I use, gloss or matte? Of course, we have a gloss varnish video also. Coconut milk is a paint name, and that is what we have already used here. आपने जो ये देखा paint, that is this one. वाइन ग्लास आप जब भी बाय करते हो, ट्राई टू गो फॉर सुटेबल फॉर कैंडल. ओके, ट्राई टू गो फॉर लाइक लिटिल वाइड माउथ, और अच्छा सा ये हाइट का स्पेस हो अबाउट सी दिस इज अराउंड 5 इंचेस. सो दैट शुड बी गुड. लाइक आपकी कोई भी प्रिंट सेटल हो जाएगी और ये लुक्स नाइस, और उसके अंदर कैंडल डाल दो. हो सके उतना नैरो माइंड मत लेना, दैट बिकम्स ये स्पे यार दिखेगा नहीं. हाँ, दिखेगा नहीं, एंड इट विल बी बेटर फॉर दिस वन. Okay, I'm using a gloss varnish. Anybody else? Gloss varnish, matte varnish. Matte varnish बहुत easy है use करना. I'm using a gloss varnish here. Either आप एक पैलेट में ले सकते हो या डायरेक्टली भी ले सकते हो. टेक अ फ्रेश ब्रश, सिंथेटिक हेयर में एक ही डायरेक्शन में पहले आप उसको ग्लॉस वार्निश करना है. जो भी डायरेक्शन यूज कर रहे हो, मेक श्योर यू यूजिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, और अच्छे से क्वांटिटी में लगाना है, कंजूसी नहीं करना है यहाँ पे ग्लॉस वार्निश को, और बहुत अच्छे से कवर करना है. सो विद द प्रॉपर प्रेशर ऑफ ब्रश आई एम जस्ट गिविंग अ नाइस स्मूथ फिनिश. इसमें अगेन आपको ये नहीं आने देना है, ब्रश मार्क्स नहीं आने देने हैं. एक बार जो किया, देन कीप टर्निंग इट. और एक चीज, ये ग्लॉस वार्निश ना, यू हैव टू मेक इट ट्वाइस. ठीक है, वो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करके हम भेजने वाले हैं आपको, जहाँ पे हमने प्रॉपर दिखाया है ट्वाइस ग्लॉस वार्निश कैसे यूज करना है. यहाँ पे मैंने वर्टिकल लिया था. आई एम जस्ट सेटलिंग दिस वन, और साथ में आई एम डूइंग इट टू हैंडल ऑल्सो. नो, स्प्रे वार्निश विल नॉट मेक इट वॉशेबल और एनीथिंग. बस थोड़ा सा सील कर देगा इंस्टा ट्रांसफर को. अब स्क्रब या रफ यूज नहीं कर पाओगे. हाँ, अगर आप कैंडल वगैरह बना रहे हो जिसमें से आप वॉश नहीं करने वाले हो, स्टेप नहीं करने वाले हो, तो यूज अ मैट वार्निश, नॉट दी स्प्रे वार्निश. और अगर आप इसको प्रॉपर यूज करने वाले हो, वॉश करना है, देन गो फॉर दी ग्लॉस वार्निश. सी ग्लॉस वार्निश का मैंने एकदम थिक कंसिस्टेंसी में एक पूरा कोट दे दिया है. क्या यू गो. Yeah, it's absolutely washable. After drying of 24 hours, ये washable बन जाएगा. 24 hours इसको dry करने देना है आपको. अभी 24 hours, I'll tell you how. अभी पहले आपने ये कोट कर दिया है, फिर leave it for a day. पूरा एक दिन छोड़ दो, नेक्स्ट डे आप उसको अगेन दूसरा कोट ऑफ वार्निश कर दो, और उसको वापस और एक 12 घंटा छोड़ दीजिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज इट, और सीधा मतलब प्रॉपर उसको यूज कर सकते हो, स्क्रब कर सकते हो. हमने वीडियोस भी डाले हैं जिसमें हमने लिटरली वॉश करके दिखाया है, and add videos. So you can just check that also. It's available in the group right now also.
यहाँ पे मैंने इसको करने के बाद, इफ यू वांट टू डू अ गोल्ड फॉइल या कुछ ऐड करना है तो आपको वार्निश के बाद ऐड करना है, बिकॉज वार्निश अगर गोल्ड फॉइल पे लगेगा तो गोल्ड फॉइल ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर ये टिप को भी मैंने सील कर दिया है। ऑलराइट, ये वाला करने के बाद आई विल लीव इट फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट अवे। और उसके बाद अगेन आई पुट अनदर कोट ऑफ ग्लॉस ग्लॉस वार्निश, सिमिलर मेथड जैसे मैंने किया है, बट अभी मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगी। एंड उसको भी वापस 12 घंटा कीप इट अवे स्ट्रेट अवे फॉर 12 आवर्स। और फिर मे बी 24 आवर्स के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड इट लुक्स सो नाइस। क्रॉकरी दिखाना नहीं पड़ा। और कैंडल्स पे भी कैंडल अगर व्हाइट वैक्स यूज करने वाले हो ना, अगर आप कोई भी कलर यूज नहीं कर रहे हो, सो आप सीधा है ना, कैंडल ग्लास के अंदर हमने सीधा व्हाइट वैक्स डाल दिया है, लुक एट दिस वन। और व्हाइट बेस होने की वजह से इंस्टा ट्रांसफर के ऊपर सीधा स्ट्रेट अवे दिख के आ रहा है। हल्का सा डिफरेंस आएगा, पेंट पे ज्यादा वो स्टैंड आउट होता है। For the candle class, you can attend any of our workshop. Normally इसके अंदर सोया वैक्स जाता है for making it as a candle. Here you, so we have this candle kit जिसके अंदर हमने ऊपर ही इंस्टा ट्रांसफर यूज कर दिया है। एंड यहाँ पे व्हाइट पेंट की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आ गया इसके ऊपर। नाउ लेट मी शो यू द क्रॉकरी एज वेल एज, हियर यू गो। हियर इज अ कप एंड सॉसर। इसके अंदर आप कितनी भी गर्म चाय डालो, कुछ भी डालो, इसको धो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धोना है मतलब तार से आपको नहीं घिसना है, बट सॉफ्ट स्पॉन्ज से आप उसको स्क्रब कर सकते हो इसका आराम से। अंदर से कितना भी स्क्रब कर लो। हियर यू गो, लुक एट दिस पैलेट फ्रॉम द बैक साइड एंड पैलेट फ्रॉम द इनसाइड। एंड ये रहा कप, कप भी अंदर से देखिए, सो प्रिटी दीज फ्लावर्स। So you can find this entire collection on our website. So mainly things to require to make your crockery, again I'll repeat, is of course any glass vessel. It can be cup and saucer, it can be bowl, it can be wine glass, it can be anything you love it. That has to be transparent if you want to make it two-way side. One is a chalk paint. Chalk paint mein maine coconut milk is a chalk paint name shade what we have used. You can use that, or you can also use any white, but coconut milk थोड़ा सा अच्छा लगता है, येलोइश होता है। सो हमारी इंस्टा ट्रांसफर भी माइन्यूट येलो होती है ना, तो उसके साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। And of course, the instant transfers of your choice: sponge, gloss varnish, or a matte varnish. Matte varnish to make it wipeable, gloss varnish to make it washable. I think that's all about today's class. If you have any query, you can WhatsApp us while doing it. If you have any difficulty, you can tell us. We will be ready to help you. And don't just watch this video. Do try your hands today itself, and I'm sure you all will be amazed with the result and you will love it. And hope you enjoyed this class. Just give me some thumbs up or likes if you have liked the class. And thank you so much for attending on a short notice by changing your time and everything. And do try. Let me know your experience also. What difficulty you felt. Anything you can comment in the group, and my team or we will help you to reply you immediately. Bye bye. And you can find all your products on our website. I think Kal they had some 20% off, but today I'm not sure. They don't have any offers, but still these products are available. And is this cup you sprinkle black color before color? No. यहाँ पे, yeah, here I sprinkled the black color before, and then I did the Insta transfers, and then I did the white paint. So this video we are sharing with you soon. And यहाँ पे तो sprinkle हमने बाद में किया है, of course. जैसे ग्लास किया वैसे कप है, बट ये सॉसर का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट आता है। हमने पहले ब्लैक स्प्रिंकल किया, फिर इंस्टा ट्रांसफर किया, फिर व्हाइट पेंट किया, फिर वार्निश किया। लुक एट दिस वन। और इसको 24 आवर्स हवा में ओपन एयर में छोड़ देना, मतलब नॉट पैक कैबिनेट या कहीं पे। सो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा, वरना ये स्टिकी हो जाएगा, इट विल फील स्टिकी। सो आपको बहुत ही अच्छे से उसको ड्राई होने देना है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लाइक शॉर्ट नोटिस, जल्दी आने के लिए। बाय बाय।